देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है केक, चॉकलेट केक, और वो भी ग्लास में। देखिए कितना स्पंजी बना है। ये देखिए, जैसे दबाओ वैसे ही फूल के वापस आ जाता है। तो अब इसको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं चॉकलेट केक ग्लास में। आज हम बनाते हैं केक प्रीमिक्स, और फिर उससे हम बनाएंगे केक। क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है तो इसमें केक पेस्ट्री की खपत होती है। सब लोग केक पेस्ट्री कुकीज़ खाना पसंद करते हैं, गिफ्ट करना पसंद करते हैं। तो हम घर में ही बनाएंगे प्रीमिक्स, जिसे आप बना के एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। बंद करके जब आपका मन चाहे बना सकते हैं। ये मैंने लिया एक बड़ा बोल, और इसमें मैं ये रखूँगी छलनी। और ये मैंने लिया 1 कप मैदा। आप कोई भी अपने घर की कटोरी, कप, किसी भी चीज़ का एक साइज़ ले लीजिए और उसी से हर चीज़ नाप के डालिए प्रीमिक्स बना के रखने के लिए। ये देखिए, ये मैंने डाला 1 कप मैदा, और इसी से मैं 1/3 पिसी हुई चीनी डालूंगी। 1/3 का मतलब है कि 1 कप से थोड़ा सा कम। ये देखिए, वो मैदे का हमने कप पूरा भरा हुआ था, ये हमारी थोड़ी सी कम है उससे। ये चीनी डाल देंगे, और इसमें 1 टीस्पून, छोटा चम्मच हम डालेंगे और 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, 1/2 टीस्पून। क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी 1/4 कप। 1/4 कप का मतलब ऐसे बड़े वाले 3 चम्मच। भर के हमने मैदा लिया था, उससे इतना कम हमने 1/3 हमने लिया था पिसी चीनी, और ये 1/4 कप हम इसमें डाल रहे हैं कोको पाउडर। देखिए, ये हर्शीज़ का और भी कंपनियों के कोको पाउडर आते हैं। और अब इन्हें हम मिला के अच्छे से छान लेंगे। सब चीज़ें हमारी मिक्स हो जाएंगी, और जो ये रह गया है इसे हम रहने देंगे। और इन चीज़ों को अच्छे से, इस पाउडर को, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसे आप भर के एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, और जब आपका मन हो आप इससे केक बना सकते हैं। देखिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल गए हैं। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल गए हैं। अब इन्हें आप एक एयर टाइट कंटेनर में, डिब्बे में हमने ये प्रीमिक्स बनाया है, उससे अब हम केक बनाएंगे। और केक हम बनाएंगे ग्लास में। आप किसी भी तरह के कोई ग्लास ले सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ के, जैसे भी आप लेना चाहें। उससे पहले हम अपनी और तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये भगोना गर्म होने रखा। आप भगोने की जगह कोई कढ़ाई, कुकर, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह का अगर स्टैंड आपका इस भगोने में आ जाता है तो ठीक है। मेरा नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगी, ये एक कटोरी रखूँगी, और इसके ऊपर फिर ये प्लेट रखूँगी ऐसे, और इसके ऊपर मैं अपने बर्तन रखूँगी जिसमें भी मैं केक बनाऊँगी। तो पहले मैं ये प्री हीट होने रख देती हूँ 5 से 7 मिनट तक ढककर। इसको हम इस तरह से ढककर प्री हीट करेंगे। उसके बाद हम इस पर अपना केक बनाएंगे। तो मैं इसे प्री हीट होने रख देती हूँ, और हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं। चलिए, अब हम अपना बैटर बना लेते हैं। ये केक मिक्स जो हमने बनाया उससे, और इसमें मैं लूँगी 1/4 कप ऑयल। इसे आप घी से, बटर से भी बना सकते हैं। मैं इसे ऑलिव ऑयल, और डालूँगी इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए।
और इसको हम मिक्स करेंगे। और ये लिया है मैंने 1 कप दूध, इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अपने बैटर में मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और अपने बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हम बैटर को अपने थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमें बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल एक ही उसमें गिर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। हमें सेम यही कंसिस्टेंसी चाहिए इसके लिए। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सिरका। आप सोचेंगे सिरका हमें डालने से हमारा केक खट्टा हो जाएगा। सिरका डालने से हमारा केक खट्टा नहीं होता। इससे केक हमारा अच्छे से फूलता है। और जो इसमें जाली बनती है वो इसी वजह से आती है। जो अगर आपके पास वाइट ये विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। बिल्कुल स्मूथ, इसे बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। इसी से बिल्कुल हमें इतना स्मूथ ही बैटर चाहिए। इस तरह से जो एक ही फ्लो में गिरे, हमें बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बच्चों की पसंद की ये चोको चिप्स। ये हमारे केक को और भी अच्छा बना देगी। ये कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से जितनी आप डालना चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम अपने ग्लास को अच्छे से ग्रीस करेंगे ऑयल डाल के। जिससे कि हमारे केक अच्छे से निकल सके। देखिए, हमारा केक का बैटर तैयार है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, इस तरह से। ये ग्लास हमें पूरा नहीं भरना है, हम इसे 1/3 भरेंगे। इसे टैप करके इसमें कोई बबल्स हों उन्हें निकाल देंगे। ऐसे ही मैं दूसरे ग्लास में भर लूँगी। ये देखिए, टैप करके सब बबल्स को निकाल देंगे। ऐसे ही मैं दूसरा ग्लास भी अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। और इसमें भी बचा हुआ बैटर डाल देंगे। इसे चाहें तो थोड़ा है तो आप कटोरी में भी बना सकते हैं, कप में भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं ग्लास में बना रही हूँ तो मैं दोनों ही एक जैसे कर रही हूँ। आप इसको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गिलास में बनाएं, आप इसको केक टिन में डाल के किसी भी शेप का भी बना सकते हैं। कप केक्स बना सकते हैं इससे। मेरा कटोरी में भी आ सकता था, लेकिन क्योंकि मैं ग्लास में बना रही हूँ इसलिए टैप करके इससे जो बबल्स हों वो निकल जाएं, इसलिए। और ये देखिए, ये हमने अपना बर्तन प्रीहीट होने रखा था। अब ये अच्छे से हीट आ रही है इसमें। ये देखिए, खूब गर्म हीट है। अब इसमें रखूँगी ये प्लेट, जिससे कि मेरे दोनों ग्लास आ सकें। इस तरह से दोनों ग्लास रखूँगी। इसको ऐसे बर्तन से ढकना है जिससे कि हवा बाहर ना निकले। मेरा ये बर्तन इस पर बिल्कुल ठीक आ रहा है, इससे मेरी हवा भी बाहर नहीं निकलेगी। और मैं इस पर इसे 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी। लेकिन सबकी अपनी अपने बर्तन भारी हल्का होता है और गैस की फ्लेम की भी बात होती है। तो आप 15 मिनट बाद इसे चेक कर लें एक बारी, और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो और कुक कर लें, लेकिन 15 मिनट बाद इसे चेक कर लें। क्योंकि हर एक की गैस की, बर्तन की अलग अलग
होता है, किसी का बर्तन हल्का होता है, किसी का भारी होता है, किसी की गैस की फ्लेम तेज़ होती है, किसी की कम होती है, इस वजह से। तो अब हम इसे कुक होने देते हैं। चलिए 25 मिनट हो चुके हैं, तो हम अपने केक को चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा केक फूला है। आपने देखा था मैंने ये आधे से भी कम करा था और ये फूल के पूरा ऊपर तक आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा केक। देखिए हमारा केक पक चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम डिमोल्ड करेंगे। देखिए हमारे ये केक तैयार है। अब मैं इसे निकालती हूँ। इसको हम एक चाकू से ऐसे साइडों से करेंगे। हमारा केक कितना स्पॉन्जी, ये देखिए कितना स्पॉन्जी, ये कितना स्पॉन्जी बना है, ये देखिए। मैं इसे आपको काट के, अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं आपको इसको काट के दिखाऊंगी कितना स्पॉन्जी बना है हमारा केक। ये देखिए स्पॉन्ज दबाते हैं ऐसे कैसे, फिर वापस उतना ही फूल जाता है। कितना स्पॉन्जी बना है हमारा ये केक। ये अभी साफ से कटेगा नहीं, ठंडा हो जाए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ग्लास केक बिल्कुल तैयार है। मैं खाती हूँ, देखिए पीस कट लिए मैंने, देखिए कितना स्पॉन्जी है। जैसे दबाओ वैसे ही फिर फूल जाता है। ये कितना स्पॉन्जी हमारा चॉकलेट केक तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ट्राई किया था, आपका कैसा बना। थैंक यू।